हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वस्थ होंगे? आशा करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पर एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी चल रही होगी पढ़ाई। मैं कृपाशंकर आपका तहे दिल से सृष्टि एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर एंड सृष्टि एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस तड़कती भड़कती दुनिया में मैथ्स आप सभी लोग पढ़ते हैं, पर जो पढ़ाने का तरीका और जो सीखने का तरीका वो यहाँ से बेहतर शायद ही आपको कहीं मिल पाए। दोस्तों, उम्र छोटी सी है पर अनुभव काफी लंबा है। यानी कि जो सर्च है, खोज है, वो मैथ्स के प्रति इतनी हो गई कि जो मैं यहाँ पे आपको मैथ्स सिखाऊंगा वो आपको जीरो से लेकर हीरो तक बिना रटे एकदम दिमाग में जिंदगी भर तक फिट कर दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मैथ सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे और इस क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और चलते हैं आज मैथ्स की दुनिया में, इस तड़कती भड़कती दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में मैथ्स का नाम छोटा सा है गणित। हिंदी में गणित, इंग्लिश में मैथ्स, पर संसार मैथ्स का देखा जाए तो बहुत बड़ा है। इसलिए जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं वो ऐसे ना सोचे कि मैथ्स एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विकराल रूप है इसका। तो जितनी इसकी गहराई में जाओ उतना कम है। तो इसकी गहराई में भी जाएंगे और इसको सीखेंगे भी, और कैसे चुटकियों में अपन प्रश्नों को हल करेंगे ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अपन स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम पार्ट 3, यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का भाग 3। दो क्लासों में, इससे पूर्व वाली दो क्लासों में हमने चर्चा की थी। फर्स्ट भाग में हमने चर्चा की थी संख्याओं के बारे में और संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार एक दूसरे में विद्यमान होती हैं। द्वितीय भाग में हमने बात की थी जो परिमेय संख्याएं होती हैं बाहर वाली, उनको परिवर्तन करना। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं की जांच करना, अभाज्य संख्या है या नहीं है, या अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो तथ्य है वह अन्य संख्याओं से रिलेटेड तथ्यों की। इसके अलावा दोस्तों, भाग 3 में बात करने वाले हैं हम संख्या पद्धति से रिलेटेड भाजकता के नियम। दोस्तों, भाजकता के नियम तो आप सभी पढ़ते हो, पर जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो देखिए और आइए और सीखिए। एक एक नियम तो आप सभी सीखते हैं, पर बारीकी से एक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स है। पूरे नियम पढ़ाने के बाद बताऊंगा आपको, बीच बीच में बताऊंगा, जैसे कोई रिलेटेड नियम है उससे भी बताऊंगा। तो आइए और लीजिए मैथ्स पढ़ने का मजा और करते हैं आज की शुरुआत। देखिए दोस्तों, आपको पहले ही पेज में लिखा आ रहा है भाजकता का नियम। व्हाट इज भाजकता का नियम? भाजकता का नियम क्या होता है साथियों? जब कोई संख्या होती है तो उसमें किन किन संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, या कोई भी संख्या किसी संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे, वो ही क्या कहलाता है? भाजकता का नियम। यानी कि कहने का अर्थ ये है, यानी किसी भी संख्या का भाग जा रहा है, यानी उतने खंडों में उस संख्या को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। जैसे कहने का अर्थ ये है साथियों यहाँ पे कि जैसे कोई संख्या है 15, कोई संख्या है 15 और मैं बोलूं कि इसको 5 लोगों में बांट दो। भाई कितने लोगों में बांट दो? 5 लोगों में बांट दो। तो आप बताओ कितने कितने बट में आ गए? यानी 5 का भाग दिया तो 3 3 बट में आए। साहब ये पूर्ण विभाजन हो गया, यानी कि 3 3 पूरे पूरे बट में आ गए। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे भाग दिया और अपन नियम में सीखेंगे डायरेक्ट ही कि हाँ ये इस जगह पूर्ण विभाजन होगा या नहीं होगा। जैसे अभी था अपने पास 14, मान के चलो मैं बोलूं 5 लोगों में बांट दो, तो क्या 14 को 5 लोगों में पूर्ण रूप से बांट सकते हैं क्या? नहीं। तो साथियों, ये तो थी छोटी संख्या की बात। अब हम परिचर्चा करेंगे एक बड़ी संख्या के ऊपर, और बड़ी संख्या के ऊपर ऐसी परिचर्चा करेंगे कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। वादा है मेरा, आप इंटरेस्ट बनाओ मैथ्स के प्रति, इस क्लास के प्रति मैं सिखाऊंगा। आप इंटरेस्ट बनाओ, मैं सिखाऊंगा। आप पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा। आप फ्री पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं फ्री भी पढ़ाऊंगा, बस आपकी रुचि होनी चाहिए पढ़ने के प्रति। तो आइए करते हैं नियमों के ऊपर परिचर्चा। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि जो अपने संख्याएं होती हैं
यानी कि कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। यानी कि किसी भी संख्या में, मतलब कहने का बात है जीरो से, तो जीरो यानी किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देते तो वहां पे भाग नहीं जाता, यानी कि इन्फिनिट रूप आ जाता है, अनंत रूप। इसलिए किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग नहीं देंगे। तो फिर हम परिचर्चा कहां से करेंगे, हम परिचर्चा करेंगे एक से। तो साथियों, आप सभी को संख्याओं में मैंने पढ़ाया कि सभी संख्याओं में एक का भाग चला जाता है, एक और स्वयं का। तो एक का नियम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि किसी भी संख्या को मतलब एक ही जने को देना है तो अपन आसानी से दे सकते हैं। अब साथियों, उसके बाद में नियम की परिचर्चा करेंगे, दो से भाजकता का नियम। अब दो से भाजकता का नियम क्या कहता है, तो आइए अपन स्पीड से देखते हैं। यानी कि जिन अंकों के अंत में, जिन अंकों के जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि एक समरूप। आप बोलोगे सर 10 में फिर 0 आ जाएगा, 12 में 2 आ जाएगा। जिन संख्याओं के अंत में अंक आए, यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहां पे आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। साथियों, हर नियम में पढ़ेंगे अपन पूर्णतया विभाजित होगी, तो एक बार लिखूंगा मैं पूर्णतया विभाजित होगी, बाकी अपन डायरेक्ट नियम लिखेंगे। तो आशा करता हूं आपको सभी को समझ में आया होगा कि जिन संख्याओं के अंत में, या जिन संख्याओं के अंत में, यहाँ पे सुंदर सुंदर लिख देते हैं अपन, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं लाडलों, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 200, 216, 318, 564, 9002, इस प्रकार से कोई भी XYZ बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्याएं भी ली जो 2 से क्या है, पूर्णतया विभाजित है। अब साथियों देखिए अगला नियम, 3 से विभाजकता का नियम। साथियों 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, तो इसका नियम एक बार एक्सप्लेन करूंगा। जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो, 3 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देखिए साथियों, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं 216। अब इसमें संख्याओं के अंकों का योग क्या हो रहा है, आप इधर देखिए। यहाँ पे 216 में क्या है अंक, 2 + 1 + 6, क्या हो गया, 6 1 7 और 2 9, 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। साथियों इसके अलावा देखिए संख्या 9006, ये संख्या क्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अपन ने कि इसमें अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 + 0 + 0 + 6, यानी 9 और 6 15, 15 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 5 आता है, तो इसका मतलब दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों बिल्कुल सिंपल नियम है, बस समझने का तरीका अलग अलग है। साथियों यहाँ पे मैंने दोनों संख्याएं सम लिखी हैं, ये कोई अत्यावश्यक नहीं है कि सम संख्याएं 3 से विभाजित हो, विषम भी हो सकती हैं, जैसे 2 1 3, 213
ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें अंकों का योग देखिए 2 + 1 + 3 यानी कि 6 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये जो संख्या है ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों अब इसके बाद में अपन परिचर्चा करते हैं 9 के नियम की, यानी 3 और 9 का नियम समान है क्योंकि 9 के गुणनखंड भी क्या होते हैं, 3 × 3। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं साथियों 3 × 3 होता है, इसलिए 3 से भाजकता का नियम ही इस पर लागू हो जाता है। यानी इस पर कैसे लागू होता है कि जो 3 के में नियम लगा है वही 9 के में, यानी कहने का अर्थ ये है जब संख्या के अंकों का योग अब किससे विभाजित होना चाहिए, ये 9 से पूर्णतया विभाजित हो। साथियों 9 से पूर्णतया विभाजित हो किसका नियम, 9 का नियम, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए साथियों एक एग्जांपल की दृष्टि से हम इसके ऊपर क्या करते हैं परिचर्चा। जैसे 9 8 1 6 3। अब ये कोई भी अपन ने संख्या लिख ली, इसको देखिए 9 से पूर्णतः विभाजित है क्या, तो यहाँ पे देखिए इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 + 8 + 1 + 6 + 3। साथियों देखिए 9 और 8 17 1 18 18 6 24 और 3 27। 27 किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है 3 बार, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी साथियों, 3 से पूर्णतः विभाजित, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब साथियों देखो यहाँ पे आता है कि अपन अंकों का योग कब तक करेंगे, नहीं अंकों का योग नहीं करेंगे साथियों। ऊपर भी देखो यहाँ पे अपन देखते चलेंगे एक एक अंक को किस प्रकार देखेंगे। आइए यहाँ पे क्या है 6, पीछे से देखो चाहे आगे से देखो 2 और 1 3, 3 के नियम की बात कर रहे हैं, 3 से विभाजित है छोड़ दो, 6 3 से विभाजित है छोड़ दो, इसका मतलब आप अंकों का योग नहीं करेंगे। 3 के नियम में जो जो अंकों का योग 3 से विभाजित होता जा रहा है छोड़ दो, अकेला अंक हो चाहे 2 का योग हो, क्योंकि आप जोड़ने बैठोगे तो ज्यादा लंबा किसी की कैपेसिटी नहीं होती जोड़ने की, तो ज्यादा लंबा मत जोड़ो, तुरंत छोड़ो। देखो 9 विभाजित है छोड़ो, आगे बढ़ो 0 0 छोड़ो, 6 विभाजित है छोड़ो, इसका मतलब 3 से विभाजित। इधर देखो 9 विभाजित है छोड़ो, 8 1 9 विभाजित है छोड़ो, 6 3 9 विभाजित है छोड़ो। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है हम यहाँ पर योग नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए योग नहीं करने की बात। जैसे मैंने लिख दिया 2 5 7 4 9 8 1। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या के अंकों का योग करेंगे काफी समय लगेगा, तो इस समय को बचाने के लिए देखिए 2 और 2 के बाद में आपने देखा 7, 2 और 7 9 विभाजित है छोड़ो, 5 और 4 9 विभाजित है छोड़ो, इधर 9 विभाजित है छोड़ो, 8 1 9 विभाजित है छोड़ो, यानी कि पूरी संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा आशा और उम्मीद करता हूं। आइए बढ़ते हैं अपन 9 के आगे, देख लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। अब 2 3 की बात कर ली, अब 5 के नियम की बात करेंगे, क्योंकि 4 के इसलिए नहीं कर रहे, 4 के में 8 के में एक समानता है, एक साथ बात करेंगे। साथियों 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम यह कहता है जब संख्या का इकाई अंक या इकाई अंक कौन सा अंक होता है संख्या में, अंतिम अंक, कौन सा अंक होता है, अंतिम अंक, संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक 0,5 हो, यानी कि 0 या 5, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो दी संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे देखिए साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मैंने लिख दिया 2 6 0 0 8 5, इसमें इकाई अंक क्या दिखा 5, 5 से पूर्णतः विभाजित। मैंने लिखा 2 4 0 विभाजित, मैंने लिखा 470 0 विभाजित, मैंने लिखा 985 5, इसका मतलब विभाजित। साथियों आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा, आशा और उम्मीद करता हूं। आइए 6 से भाजकता के नियम के ऊपर परिचर्चा करते हैं साथियों। 6 का नियम क्या कहता है, तो कोई भी इस प्रकार की संख्या है तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो। 6 में अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3।
यानी इसमें 2 का भी नियम लगे और 3 का भी नियम लगे। तो साथियों इस नियम में, इसमें संख्या में 2 व 3 का नियम लागू होना चाहिए, या इसको ये भी कह सकते हैं, जो संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया क्या है साथियों? विभाजित है, तो वह 6 से भी विभाजित होगी। अब साथियों वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए साथियों, यहां पे 2 से कौन सी भी संख्याएं विभाजित होती हैं? 2 से कैसी संख्याएं विभाजित होती हैं? 2 से सम संख्याएं विभाजित होती है साथियों। कैसी? सम। तो यानी कि 6 के नियम में अपन एक बात कह सकते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली सम संख्या 6 से विभाजित होंगी, या 3 से विभाजित होने वाली सम संख्या, 3 से विभाजित होने वाली सम संख्या किससे विभाजित होंगी? 6 से विभाजित होंगी, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली सम संख्या क्यों कहा? क्योंकि 2 से समस्त विभाजित होने वाली सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा पढ़ने, कलर बदल लेता हूं मैं, 2 1 5 3, तो 2 और 1 3 और 5 8 और 3 11 और 11 और 3 14, 11 यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 11 और 2 13, 13 13 14 15, 1 मिनट साथियों दोबारा से देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और यहाँ पे ले लेते हैं 4 15, हो गई। साथियों यहाँ पे सम संख्या है और ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इसके अलावा अलग संख्या देखिए, 9 8 6 और 9 विभाजित, 6 विभाजित, 8 विभाजित, इसमें 1 कम पड़ रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 4, ये विभाजित हो जाएगी। सम संख्या है, 3 से विभाजित हो रही है, तो ये भी हो जाएगी। अब इसके बाद में साथियों अपन देखेंगे 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, या तो कह दो अंतिम 2 अंक, या कह दो या इकाई व दहाई, इकाई व दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या, अंक से मिलकर बनी संख्या, इकाई व दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या, या अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक शून्य हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। कहने का अर्थ यह है कि देखो, मैंने एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, कि एग्जांपल ये है 8 6 4, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हैं? 4 से, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 1 0 1 6, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी इकाई और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या कौन सी है? 16, 4 से विभाजित है। या ऐसे आ जाए 1000। अब यहाँ पे अंतिम 2 अंक देखेंगे, तीनों जीरो नहीं देखेंगे, 2 अंक, यानी ये किससे 2 जीरो है, तो किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। 900 700 2500, ये सभी संख्याएं किससे विभाजित हैं? 4 से विभाजित है साथियों। ठीक है, नियम समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं। ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 8 से भाजकता का नियम। साथियों एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं साइड में लेके पहले, कि 4 8 और 16 का, 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक और 16 में अंतिम 4 अंक। 4 में अंतिम 2 अंक 4 से, 8 में अंतिम 3 अंक 8 से, 16 में अंतिम 4 अंक 16 से, तो पूरी संख्या भी 4 8 16 यानी अलग अलग से क्या हो जाती है?
पूर्ण विभाजित हो जाती है। देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इस प्रकार ये 4 के गुणज के रूप में बढ़ रही है, तो इधर भी 2 3 4, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं 8 के नियम पे। सॉरी, 8 का नियम क्या कहता है लाडलो? 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या, अंतिम 3 अंक से मिलकर, अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या, अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या या इकाई, कोमा दहाई व सैकड़ा अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित है हो, तो दी गई संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। या इसमें अपन एक बात और पढ़ते हैं साथियों, वो आप सभी को भी जस्ट बताई थी मैंने, अंतिम 3 अंक शून्य, यानी जैसा इसमें तीनों अंक से मिलकर बनी संख्या तो तीनों अंक 0, 16 में 4 अंक 0, तो अंतिम 3 अंक शून्य। साथियों अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से भाजकता का नियम लग जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे 1000 किससे विभाजित हो जाएगा साथियों, 8 से। देखिए 8000, 8 से। 7000 किससे हो रहा है, 8 से। अब देखिए अंतिम 3 अंक से बनकर मिली संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से। जैसे देखिए 6 5 6 8, अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या 568, ये भी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी, आप चेक करके देख लेना। इसके अलावा 3 1 4 2 4, ये 3 अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 का नियम आपको समझ में आया होगा कि अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी साथियों। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अपन ने 2 का नियम पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा और 8 पढ़ा और 9 पढ़ा, 7 रह गया और 10 रह गया। 7 से भाजकता का नियम देखिए साथियों, 7 से भाजकता का नियम क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग नियम है, ये थोड़ा सा डिफरेंस नियम है। इसमें अंतराल क्या है ये देखिए कि जब भी कोई संख्या दी हुई हो, जब भी कोई संख्या दी हुई हो, उसके अंतिम अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटा दो। संख्या के अंतिम अंक को दुगुना कर शेष संख्या में से घटा दो, शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या में से क्या कर दो साथियों, घटा दो, तो बची संख्या क्या करो, बची संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो या शून्य प्राप्त हो। और देखिए साथियों, अगर इसमें कोई बड़ी संख्या आ जाती है, इसमें कोई बड़ी संख्या आ जाती है, तो इस नियम का अपन क्या कर लेते हैं, दोहराव कर लेते हैं, यानी इस नियम को दोबारा से लागू कर देंगे, फिर छोटी संख्या रह जाएगी, उसमें भी किसका नियम लगा देंगे साथियों, 7 का नियम लगा देंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल 3 9 3 4 एग्जाम्पल, इसको देखिए साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहां पे लिखा है 3 9 3 4, यहां पे अंतिम अंक क्या है, 4। अब देखना इसको डबल करते हैं, इसको 2 गुना किया तो बच गई संख्या 393 माइनस 4 दूनी 8, 393 में से 8 गया तो 3 गया, 385 बच गया। अब इतनी बड़ी संख्या को चेक करना नामुमकिन है, तो इसमें फिर से नियम लगा दो, 5 अंतिम अंक, इसको 2 गुना किया, बची संख्या 38 माइनस 10, क्या बच गया साथियों, 28,
28 तो आप जानते हो, 7 चौक 28, 28 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके अलावा 7 के एग्जाम्पल और देखिए साथियों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं क्योंकि आप सभी जानते हो ये एग्जाम्पल आपके लिए फायदेमंद है। ये देखिए साथियों 861, अब 861 में अंतिम अंक 1, इसको 2 गुणा कर दो तो क्या बच गया 86 माइनस 2, कितना बच गया 84। आप जानते हो, पर फिर भी और बड़ा कर लो और छोटा कर लो, अंतिम अंक 4, इसको 2 गुना किया तो क्या बच गया 8 माइनस 8 बराबर क्या बच गया साथियों 0। तो मैंने बताया या तो 0 आ जाए या 7 का गुणज आ जाए तो वो संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। आप लिख सकते हो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना कर शेष संख्या में से घटा दो तो बची संख्या 0 या 7 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आशा और उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सभी के दिमाग में एकदम फिट बैठ रहा होगा। साथियों अगर आपने मन बनाया है कि मुझे सीखना है तो एक एक बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप सीख पा रहे हैं। और आपने मन बनाया कि मास्टर तू सिखा के बता, हम सीखेंगे नहीं, तो कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी और आप मन से ही कह सकते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आएगा भी नहीं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अपन 10 से भाजकता का नियम। अब साथियों देखिए 10 से भाजकता का नियम क्या होता है कि जब भी इकाई अंक क्या हो, वेरी सिंपल नियम, 1 का 10 का इकाई अंक 0 हो, क्या हो 0, तो वो संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी 10 से। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए इसको, एग्जाम्पल जैसे 10, 20, 30, इसके बाद में 100, 120, 150, 200, 2010, ऐसे 2100, कोई भी संख्या XYZ हो सकती है। ये सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब साथियों इसके बाद में अपन ने 1 से लेकर 10 तक के सारे नियम पढ़े। अब इसके बाद में परिचर्चा करने वाले हैं अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ भाजकता के नियम, विभाजकता के नियम या डिवाइडेशन रूल। किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेडिशनल में 11 के भाजकता के नियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आइए और अपन परिचर्चा करते हैं 11 से भाजकता का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, 11 से भाजकता का नियम। साथियों इसका क्या नियम है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बताता हूं, जब कोई हम अपने पास कोई संख्या लिखी हुई होती है तो उस संख्या में जो अंकों का स्थान होता है, जैसे मेरे पास कोई संख्या लिखी है 7, 8, 5, 3, 2, तो ये कहां पे आए, 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। पीछे से देखें और ले लो एक 6, ये 6 नंबर पे है। पीछे से देखें तो साथियों ये अंक आया 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। यानी अगर बात करें हम एक मुख्य तथ्य की, एक अंक को छोड़ करके एक के गोला लगा दो आप, तो या तो आगे से बात करें तो वो कौन से स्थान पर है, विषम, और पीछे से बात करें तो सम, या कभी कभी 5 अंकों या विषम अंकों की संख्या है तो वो आगे से सम और पीछे से विषम, इस या आगे से भी सम और पीछे से भी सम, या आगे से भी विषम पीछे से भी विषम, इस स्थिति में आ जाती है। तो साथियों 11 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में सम स्थान पर आए अंकों का योग व विषम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतराल 0 हो या 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो लिखता हूं, यदि संख्या में सम स्थान पर आए अंकों का योग, सम स्थान पर आए अंकों का योग व विषम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतराल 0 या 11 से पूर्णतया विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो
या 11 का क्या हो, गुणज, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, वो संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। साथियों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 28, 88, 16, 28, 88, 16। साथियों इस एग्जाम्पल के ऊपर परिचर्चा करते हैं। एक बार देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एक को छोड़कर एक को गोला लगा दो, यानी ऐसे देखिए 1, 3, 5 नंबर पे आया है ये 2, 4, 6, तो इनके अंकों का योग कर दो। देखिए यहाँ पे करते हैं 2 + 8 + 1। साथियों एक गोला लगाया उनका कर दिया, और ये शेष बचे हैं उनको इसी कलर से कर देता हूं जिस कलर से आप देख रहे हैं। इनका अंतराल है तो माइनस लगा दो। 8, 8, 6, 8 + 8 + 6। अब देखिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि यहां से यहां पे क्या हो रहा है, 8 तो 10 और 11 है, 11 यहां पे क्या हो गया माइनस, और यहां पे 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया 22। अब आप बोलोगे साथियों कि यहाँ पे 22 बड़ा है 11 छोटा है। अंतराल में क्या होता है, चाहे आप इसको पहले रखो चाहे इसको पहले रखो, या तो माइनस का आंसर बचेगा या प्लस का बचेगा। यानी कि 22 में से जब 11 जाता है तो क्या बचेगा, माइनस का 11, तो भी एक ही बात है। वरना अंतराल का अर्थ होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी, का अपन पहले किसी को भी लिख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि पहले किसको लिखे, किसी को भी लिखो, या तो माइनस का बचेगा या प्लस का। आपको तो सिंपल सी एक बात जाननी है कि 11 के पहाड़े में आ रहा है साहब, 11 आ रहा है या शून्य बचता है, तो ये संख्या भी पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखिए साथियों, एक एग्जांपल क्या है, 28006। एक एग्जांपल और है 28006। दिखाई कम दे रहा है थोड़ा है, तो देखिए इसमें गोले लगा दिए मैंने, एक छोड़कर एक लगा दिए साथियों। इनको जोड़ दो, 2 + 0 + 6, इसके आगे माइनस, इनको 8 और 0 बच गए, 8 + 0। देखिए साथियों 6 2 8 -8 क्या बच गया 0, यानी कि 0 बच गया। तो यह संख्या भी किससे पूर्णतः विभाजित होगी साथियों, 11 से विभाजित होगी। यहाँ पे हम भाग देके ट्राई नहीं करेंगे कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। अब साथियों आप बोल रहे हो कि सर आप नियम ही नियम पढ़ा रहे हो, आपके किसी के मन में डाउट चल रहा होगा, तो इनके जो दो हर नियम के एक दो क्वेश्चन हैं, वो अपन ये नियम समाप्त होते ही तुरंत उनके क्वेश्चन देखेंगे कि आजकल जो परीक्षा में पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस पैटर्न का क्वेश्चन होगा, किस टाइप से क्वेश्चन अपन अटेंड करेंगे, किस टाइप से इसका शॉर्ट में आंसर देंगे। तो आप जुड़े रहिए क्लास में और लीजिए क्लास का आनंद और सीखिए भाजकता के नियम। अब इसके बाद में साथियों जो नियम है अपना वो है 12 से भाजकता का नियम। अब 12 से भाजकता का नियम क्या कहता है लाडलों, देखिए कि 12 से भाजकता का नियम, तो 12 के गुणनखंड आप जानते हो 4 × 3, यानी कि वह संख्या जिसमें 4 का नियम भी लागू हो जाए और 3 का नियम भी लागू हो जाए, यानी 4 का नियम भी वह 3 का नियम भी, 3 का नियम भी। अब 4 का नियम भी और 3 का नियम भी। अब 4 का नियम में तो अंतिम दो अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 का भाग 20 में चला जाता है, ठीक है। 2 1 3 6 9, इसमें देखो 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। 9 3 से डिवाइडेबल यस, 6 डिवाइडेबल यस, 2 और 1 3 यस, अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए ये नियम क्या हो जाएगा, ये संख्या भी 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। साथियों आशा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अपन बात करेंगे कि थोड़े हाई लेवल पे, यानी अपन 11 तक के नियम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद में जो मुख्य नियम है 13 का 17 का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थोड़े हाई लेवल से। हाई लेवल से कैसे, जैसे कभी कभी पूछ लेता है 13 का नियम, पर ये 2 ही नियम है तो क्लास को यहां से मिस मत कर देना, क्योंकि इसके बाद में बीच में 2 नियम आएंगे, फिर इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट नियम 7 और 13 का कंबाइंड है जो हर जगह पूछा जाता है। तो उस नियम के लिए आप जुड़े रहिए क्लास में और बीच में 2 स्टेप और पढ़िए। कौन कौन से नियम, 13 से भाजकता का नियम,
अब साथियों 13 से भाजकता का नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, आप उसे लिख लीजिएगा, एक साइड में लिख लीजिएगा, फिर मैं उसे हटाऊंगा, इधर लिख देता हूं साथियों। ये ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, आप लिख लेना ट्रिक। क्या है साथियों ये ट्रिक? ये ट्रिक ये है, आप लिखना 7, 7 के बाद में 13, फिर 7 से रिलेटेड 17 और 13 से रिलेटेड 23, यानी 10-10 का योग, 7 के में 7 का, 13 के में 13। अब साथियों इसके बाद में आप एक लाइन लगा सकते हो, क्या 7 और 7 के लगा दो, और अलग कलर से मैं लगा देता हूं साथियों। मक्खी बोर्ड को चलने दे, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और 13 और 23 के लगा लो। अब देखिए साथियों अपन ने 7 के नियम में क्या कार्य किया था, आप सभी बताइए। मैं बताता हूं 7 के नियम में अपन ने क्या किया, अंतिम अंक को 2 गुना करके घटाया। तो 7 और 17 वाली प्रक्रिया में अपन क्या कार्य करते हैं, घटाने का। तो 13 और 23 में क्या कार्य करेंगे साथियों, अपन इसमें जोड़ने का। अंतिम अंक के साथ ही कार्य करेंगे, पर किसके साथ करेंगे, यानी 7 और इसके साथ में 17 के नियम में तो क्या कार्य करेंगे साथियों, घटाने का। और 13 और 23 के नियम में क्या कार्य करेंगे साथियों, जोड़ने का। अब क्या क्या जोड़ेंगे वो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। 7 के नियम में क्या जोड़ते, क्या घटा रहे थे अपन, अंतिम अंक, और कैसे करके, 2 गुना करके, कि इसको क्या कर रहे थे साथियों, घटा रहे थे। ऐसे ही 17 के नियम में क्या करते हैं साथियों, यहां पे लिखता हूं कि अंतिम अंक इसको क्या करते हैं साथियों, घटाने का कार्य, पर गुना कैसा करेंगे इसमें। अब आप बताओ, इसमें 2 का और इसमें क्या करेंगे, जोड़ने का। अभी देखो ट्रिक से सिखाऊंगा, इसलिए इसको छोड़ दिया। अंतिम अंक और इसको साथियों कर रहे थे 4 गुना, और इसमें कार्य कर दिया जोड़ने का। इसको किया साथियों 2 गुना, इसको किया साथियों 4 गुना, और 13 के नियम में क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। अब इसके बाद में 17 का नियम क्या कहता है, 17 का नियम ये कहता है कि 7 और 17 में घटाने का कार्य होता है, पर अंतिम अंक को किस में से किससे गुणा कर दो साथियों, 5 से। किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो और घटा दो। 23 में क्या करते हैं साथियों, वो जोड़ने का कार्य, किसको, अंतिम अंक को, किससे गुणा करके साथियों, 7 गुणा करके। किससे गुणा करके साथियों, 7 गुणा करके क्या करते हैं, इसमें अंतिम अंक को 7 गुणा करके जोड़ देते हैं 23 के नियम में, यानी शेष बची संख्या में ये कार्य करते हैं। तो आप इस ट्रिक को लिख लीजिएगा। अब आते हैं 13 से भाजकता के नियम में, यानी इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं अंतिम अंक को 4 गुणा कर, अंतिम अंक को 4 गुणा कर शेष संख्या में जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, तो प्राप्त संख्या 13 का गुणज या 13 से पूर्णतया भाजित है, पूर्णतया भाजित हो, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल लिखते हैं साथियों, और क्या लिखा है, 33,098, 33,098 साथियों एक संख्या लिखी हुई है, इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। साथियों नियम समझ में आया होगा 13 से भाजकता के नियम में, और इसमें वही बात है, अगर बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो क्या करते हैं, नियम का दोहराव। अंतिम अंक क्या है साथियों, 8, कर दो 4 गुना, तो बच गया क्या साथियों, 3309 प्लस 8 चौक 32, जोड़ दो साथियों, 9 2 11 का 1 हासिल पाई 4, 3341। अब बड़ी संख्या है, फिर अंतिम अंक को 4 गुना करके जोड़ दो साथियों शेष संख्या में, 334 प्लस 4 एकम 4, क्या हो गया 338। फिर बड़ी संख्या है, मत ट्राई मारना, थोड़ा समय और लग जाएगा 1-2 सेकंड। 33 प्लस 32 क्या प्राप्त हो गया, 3 2 5 और 6,
65 प्राप्त हो गए, 13 पंजो 65, 13 का गुणज है, तो दी गई संख्या भी साथियों 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो अपन ने 13 का नियम भी सीखा। अब इसी से आप समझ गए होंगे 17 के नियम में क्या करना है, अंतिम अंक को 5 गुणा करके घटा दो साथियों। अंतिम अंक को 5 गुणा कर शेष संख्या में से, शेष संख्या ने अंतिम अंक को छोड़ करके बचती है ना, उसको शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित, शेष संख्या पूर्णतया विभाजित हो, तो दी गई संख्या भी 17 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है साथियों 111 52, एक एग्जाम्पल है इसका शानदार सा 111 52 एग्जाम्पल। अब देखिए साथियों अंतिम अंक क्या है, 2 गुणा कर दो 5 से, तो संख्या क्या बचेगी 1115 का उठाते हैं 5 दूनी 10, तो क्या बच गया साथियों 1105। फिर नियम अपना दो, क्योंकि मैंने बताया बड़ी संख्या है, तो अंतिम अंक क्या है 5, 5 को 5 गुणा कर दो, तो क्या बच गया 110 माइनस 5 25, क्या बच गया साथियों 85, 17 पंजू 85, सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी नहीं जानते तो अंतिम अंक को फिर कर दो 5 गुणा और घटा दो किस में से 8 माइनस 25, क्या बच गया माइनस का 17, जो भी किस का गुणज है 17 का गुणज है। तो साथियों 17 का नियम भी आपको समझ में अच्छे से आया हो। साथियों पूर्ण रूप से मैं आशा करता हूं आप बड़े इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, बड़े उत्सुक लग रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपन, जिनको लेना है मैं साइड में हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब साथ ही इसके बाद में अपन बात करते हैं 23 से भाजकता का नियम। आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि 19 का ऐसा कोई नियम नहीं होता कि उसमें ऐसे ट्रिक लगा दे। 19 में तो यही करते हैं डायरेक्ट साथियों कि उसमें भाग दे दो। 19 का बहुत कम कॉन्सेप्ट पूछता है, और अपन प्रश्नों पे आएंगे तो वहां पे सिखाएंगे कि 19 का नियम लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे पूछेगा कि 57 से पूर्णतः विभाजित है, तो वहां पे उसके गुणनखंडों के 19 गुणा 3 का नियम लगा देना, वैलिड हो जाएगा। आप भी एनर्जी ले लिया करो साथियों, बीच बीच में जल चाय कॉफी इस रूप से ले लिया करो। अब साथियों 23 के नियम की बात करते हैं अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम अपन ने पीछे लिखा भी था। 23 के नियम में क्या करते हैं, अंतिम अंक को 7 गुणा करके जोड़ देते हैं। कौन सी संख्या में, शेष में। तो अंतिम अंक को 7 गुणा कर शेष संख्या में जोड़ते हैं। शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या किसका, 23 का गुणज हो, तो दी संख्या भी 23 से पूर्णतया विभाजित होगी। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जोड़ने घटाने वाली प्रक्रिया में एक बार में हमें प्राप्त नहीं होता है उसका गुणज, तो उस प्रक्रिया का बार बार क्या करेंगे, दोहराव करेंगे। बार बार दोहराव करने का फायदा यही है कि हमें छोटे से छोटा गुणज मिल जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है इसमें 125 58 साथियों यहाँ पे अंतिम अंक क्या है 8, इसको कर दो 7 गुणा। 23 के में क्या करते हैं बताइए, जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या पे क्या लिख दिया, जोड़ते हैं, जोड़ने पर। तो देखिए
कर दो जोड़ने का कार्य। 125 5 1255 बच गया। 8 7 56 जोड़ दियो साथियों। क्या निकल के आ गया? 6 5 11 का 1 हाथ से ले, 5 5 10 11 का 1 हाथ से ले, 2 और 1 3, क्या बच गया साथियों? 1311। अंतिम अंक फिर एक, इसको किससे गुणा कर दो? 7 से, तो 131 प्लस में 7 एकम 7, कितना प्राप्त हो गया? 138। और छोटा बना लो साथियों, 8 को किससे गुणा कर दो? 7 से, तो क्या हो गया? 13 प्लस 8 7 56। अब क्या प्राप्त होता है हमें साथियों? हमें प्राप्त होगा 13 और 56 69। क्या प्राप्त हो गया? 69। अभी 69 प्राप्त हो गया, तो साथियों यहां से हमें पता चल रहा है कि 23 थी 69, यानी कि ये 23 का क्या है? गुणज है। 23 का क्या है? गुणज है। इसी के साथ साथियों अपने जो भाजकता के नियम हैं वो क्या होते हैं? सिंपल सिंपल नियम समाप्त। अब इसके साथ में जो अपने कॉमन नियम है उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे हम। वो कौन से हैं कॉमन नियम? 7 और 13 के नियम। साथियों 7 और 13 का कॉमन नियम है, कहीं पे मक्खी बैठ गई। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम कॉमन नियम की कि 7 व 13 का नियम। अब देखिए साथियों 7 व 13 का नियम क्या कहता है, आइए इसके ऊपर विस्तार से परिचर्चा करते हैं। इसमें भी अपन छोटे छोटे 3 पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट क्या है, आइए इसके ऊपर एक बार परिचर्चा कर लेते हैं। साथियों ये कहता है कि जब भी कोई दो अंकों की संख्या, जब भी कोई दो अंकों की संख्या या तो 3 के गुणज के रूप में लिखी हो, या तो 3 के गुणज के रूप में लिखी हो, या पूरी संख्या 3 का गुणज हो, या पूरी संख्या 3 का गुणज हो, तो वो संख्या 7 और 13 का भी क्या होगी, यानी कि वो 7 और 13 से क्या होगी? पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसमें फर्स्ट में लिखते हैं, यदि कोई दो अंकों की संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो, ऐसे लिख लेना, 3 का गुणज हो, यानी विभाजित होगी तो गुणज हो, या पूरी संख्या 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 7 व 13 दोनों से क्या हो जाएगी? पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित होगी। साथ ही इसमें छोटे छोटे 3 नियम पढ़ेंगे, पर इसके लिए कंडीशन बढ़ती है कि 6 अंकों की संख्या अनिवार्य, 6 अंक की संख्या अनिवार्य, 6 अंक की संख्या होनी चाहिए अनिवार्य। अब देखिए साथियों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल अपना क्या कहता है, आइए इसके ऊपर परिचर्चा करते हैं। एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट ले लिया, मैंने लिख दिया 3 और 6। देखिए साथियों 3 और 6 36 है, जो 3 का गुणज है, तो इसको 6 अंकों की बना दिया। 2 अंकों की संख्या हो गई क्या? ये 2 अंकों के रूप में 6 अंकों की बन गई, हो गई। अब ये 7, ये 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो 7 और 13 से भी क्या हो जाएगी? पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा देखिए साथियों एक एग्जांपल और देखिए, कोई संख्या 1 1 1 1 1 1, इसमें 6 बार 1 1 आ गया। आप बोलोगे सर ये 3 का तो गुणज है ही नहीं, तो देखिए 1 और 1 2, यानी 2 अंकों की संख्या क्या हो गई? 11, तो 11 3 बार सेम आनी चाहिए, तो ये 2 2 4 2 3 6, यानी इनके अंकों का योग क्या हो गया? 6, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 का गुणज, तो ये 7 और 13 से भी क्या हो जाएगी? पूर्णतया विभाजित। इसके अलावा देखिए साथियों एग्जांपल के तौर पे 5 3 5 3 5 3, ये 8 8 दूनी 16 8 या 24, 2 अंकों की संख्या है, तो 24 में 3 का पूर्णतः विभाजन हो जाता है, यानी कि ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब साथियों इस नियम पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए। संख्या 6 2 और यहां पे आ जाए x और यहां पे आ जाए 2, ये आ गया। 3 ये आ जाएगा, बोलेगा कि संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो, 7 से पूर्णतया विभाजित हो तो
x बराबर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करो साथियों? x ज्ञात कीजिए, या कह दे x स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब साथियों हमें पहले तो पता होना चाहिए x क्या होगा। अब देखिए साथियों, अब आप बोलोगे ये तो नियम पढ़ा ही नहीं, तो ये संख्या है 7 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो इस टाइप की 2 अंकों की संख्या देखिए आपने, तो आपका एक नियम आता है कि 2 अंकों की संख्या कितनी बार आए? 3 बार आए। समान 6 अंकों की संख्या बन जाए और सेम होनी चाहिए, तो वो किससे विभाजित होती है? यानी कि 3 का गुणज हो। तो ये 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 2 क्या बन रहे हैं? 18, यानी कि यहाँ पे अंक 6 और आएगा। 18 से 24, 24 तो 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 7 और 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे x बराबर क्या प्राप्त हो गया? हमें 6। आपसे पूछा x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? 36 साथियों। आ रही है बात समझ में? आशा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी में और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी एक संख्या और गायब करके 2 की जगह कह देता, यहाँ पे 1 2 को गायब करके कह देता था, इसी में कहता 6 2 और इस 2 की जगह कह देता मक्खी बैठ गई किधर किधर। साथियों इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6x 6 2 y और 2, और अब कह दे कि इसमें बताओ, इसमें ये कह दे कि y की पावर x याद करो, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब y का मान क्या है? यहाँ पे 6, और यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा साथ ही इस प्रकार 2, तो 6 की पावर 2, यानी वही बात होगी कितना? 36। या x की पावर y पूछ ले तो 2 की पावर 6 आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है साथियों, ये तो 7 और 13 का नियम हो गया फर्स्ट। अब इसी में 7 और 13 का सेकंड नियम देखिए, 7 और 13 का सेकंड, जब 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कितनी बार आ जाए साथियों? 2 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, तो क्या हो जाएगी वो? 7 व 13 से, 7 व 13 से पूर्णतः विभाजित। क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित। 7 व 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी कब? जब 3 अंकों की संख्या 2 बार आ जाए। देखिए 2 बार किस प्रकार आएगी साथियों? 2 बार इस प्रकार आएगी, जैसे मैंने लिख दिया 103 103। अब इसमें यह अत्यावश्यक नियम नहीं है कि 3 से विभाजित होनी चाहिए, नहीं, ये नियम नहीं है। 3 से विभाजित नियम 2 अंकों की संख्या। अब यहाँ पे 2 बार आ रही है, तो ये 7 व 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? यदि संख्या 108 x 0 और यहाँ पे आ जाए 8, 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान होगा, x का मान होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? अपने को पता है 3 अंकों की संख्या 2 बार आएगी, और वो क्या हो जाएगी? तो 2 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो यहाँ पे 13 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये सेम संख्या है, यानी कि 108 108 की स्थिति बननी चाहिए। x की जगह क्या आया यहाँ पे साथियों? देखिए आप सभी देख पा रहे हैं, x की जगह क्या आया? 1, तो x बराबर क्या आ गया? 1। अगर इसमें और खाली जगह रहती कहीं पे, यानी इधर 0 की जगह दे देता y और कहता x माइनस y बताओ, तो आप इधर से देखते इधर 0, इधर 8 सेम, इधर 1 सेम, तो आप तुरंत उसको भी बता सकते थे साथियों। ठीक है, सेकंड नियम ये है। इसका साथियों थर्ड नियम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि कोई 6 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या, यदि कोई 6 अंक की संख्या 6 का गुणज हो या एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, और ये यदि कोई 6 अंक की संख्या 6 का गुणज हो या एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार, और 6 का गुणज भी किस रूप में होना चाहिए? अंक की पुनरावृत्ति के रूप में होना चाहिए साथियों। ठीक है,
अंक की पुनरावृत्ति के रूप में ही होना चाहिए, यानी कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति होनी अत्यावश्यक है। तो ये 6 बार हो, तो यानी कि ये संख्या भी 7 व 13 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, आप सभी को ये बात समझ में अच्छे से आ रही है। मक्खी परेशान कर रही है बार बार। अब इसके बाद में अपन जो परिचर्चा करते हैं वो इसके नियम की करते हैं। मक्खी, इसका नियम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिखा मैंने, 6 बार। एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है, पर ये 6 का गुणज नहीं है, तो भी एक अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके अलावा साथियों देखिए, एक मैंने लिख दिया 2 2 2 2 2 2, 6 बार लिखा हुआ है 2। अब देखिए ये 6 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, तो ये भी 7 व 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्वेश्चन किस टाइप में पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि 2 2, चलो 2 2 पे तो अपन ने देख लिया, 5 5 और यहाँ पे दे दे x, 5 5 और यहाँ पे दे दे y, और बोले कि ये कोई 2 अंकों की संख्या है। यहाँ पे चलो एक y पहले कर लो, क्योंकि इससे 3 अंकों की संख्या अलग हो सकती है। यहाँ पे y और यहाँ पे लिख दिया 5, कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताओ कि दी गई संख्या में x गुणा y बराबर क्या होगा। x का मान भी यहां से क्या हो रहा है, 5, y का मान भी 5, तो दी गई संख्या का x गुणा y क्या हो जाएगा, 25। साथियों आशा और उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब साथियों अपन चलते हैं इसके आगे, इसके प्रश्नों पर, यानी कि इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो आइए उनके ऊपर परिचर्चा करते हैं। आप 1 सेकंड ये वीडियो फ्यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रश्न यहाँ पे अपडेट करते हैं, प्रश्न डालते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ तो साथियों आ चुके हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन वाली स्टेप पर। हाँ तो देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए पहले क्वेश्चन से अपन चलते हैं और करते हैं इनकी परिचर्चा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इनमें छोटी से छोटी बतानी है जो 12 18 21 और 23 से विभाजित है। यानी स्पष्ट नहीं पूछा इसने, क्या क्या पूछा, 12 18 21 और 23 से विभाजित है। अब साथियों मैंने बताया था कि अपन ने देखो 12 का नियम तो पढ़ा है, पर 12 का नियम 4 और 3 का नियम लगाएंगे क्या, तो देखो 4 और 3 का नियम भी लगाएंगे तो लग जाएगा, पर फिर 18 का नियम लगाना पड़ेगा। भाई 12 का क्या पता सभी में भाग चला जाए, इसलिए इनके गुणनखंड को आप क्या करो, इनके गुणनखंड इसके क्या हो गए, 3 गुणा 4, इसके 3 गुणा 6, इसके 3 गुणा 7 और इसके क्या हो गए 3 गुणा 10। अब साथियों यहाँ पे 3 का नियम सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 का तो सब में भाग जाना चाहिए। अब देखो 6 1 7, 3 का भाग नहीं जा रहा, काट दो, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, यानी कि 3 का तो भाग जा रहा ही नहीं। तो 12 के नियम में तो यहीं पे फेल हो गया कि 3 का भी भाग जाना चाहिए, तो 12 का तो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 का ही नहीं जा रहा, तो 12 का कहां से जाएगा। 6 2 8 1 9, 2 और 1 3, 6 2 8 1 9, यानी इनमें तो किसका भाग जा रहा है साथियों, सब में 3 का जा रहा है। अब 3 कॉमन है, अब 3 के बाद में आप बोलोगे 4 का लगाएंगे, तो 4 का देखो 60 20 और 20 सब में जाएगा नहीं। अब आप यूनिक ढूंढा करो, यूनिक यहाँ पे मुझे 7 दिखाई दे रहा है, यूनिक यहाँ पे क्या दे रहा है 7, क्योंकि इसलिए अब देखना समझना 10 है तो सब में 0 है, 10 का भी भाग चला जाएगा। यूनिक यहाँ पे 6 है तो 6 का नियम ये कहता है 2 का 3 का, अब देखो इनमें सब में 3 का भी गया और सारी सम संख्याएं तो 6 का भी जाएगा। 4 का क्या कहता है अंतिम 2 अंकों में सब में गया, तो यूनिक नियम क्या बच गया बे 7। अब देखिए 7 का किस में जाता है, अब देखो इसमें सब में अंतिम अंक 0 है, तो आप 0 को 2 गुणा करके घटाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, संख्या क्या बच जाएगी 126। अब इधर से नियम लगाओ, 6 को डबल किया तो संख्या 12 माइनस 12 क्या बच गया 0, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। 7 के नियम में पढ़ा था तो 0 बच जाए। इनमें भी ट्राई मारते हैं, 2 दूनी 4, तो 1 10 माइनस 4 क्या बच गई 6, नहीं। इसमें भी मारो 16 माइनस 4 क्या बच गया 12, नहीं। यानी कि किस में लगा, बी ऑप्शन में लगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। अब साथियों आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहां पे लिखा है वह छोटी से छोटी, क्या
छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या किससे विभाजित हो जाए? 33 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए साथियों, 33 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या, वही गुणनखंड कर दो। यानी इसके गुणनखंड में क्या नियम आया? 3 और गुणा 11, यानी ये दोनों नियम फॉलो हो जाएंगे तो ये संख्या भी किससे हो जाएगी? 3 से, और 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो छोटी से छोटी जोड़ना है, इसमें अंकों का योग करो साथियों, एक बार देखो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18। इसमें साथियों अंकों का योग क्या हो रहा है? 18। यानी ये संख्या तो 3 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इससे जस्ट बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 3 से पूर्णतः विभाजित। मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान के चलो बड़ी संख्या ले लिया पढ़ने 36, 36 का अंकों का योग क्या हो रहा है? 9। तो ये इसका मतलब 3 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है साहब। तो अब इससे बड़ी संख्या भी कौन सी? यानी इस संख्या में 3 जोड़ दो, तो 36 में 3 जोड़ा तो 39, अंकों का योग बदल सकता है, 9 और 3 12। इससे बड़ी 39 के बाद में 42, अंकों का योग 4 और 2 6, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। पर इसके जस्ट अगली 3 के बाद में ऐसी संख्या है 3 के गुणज के रूप में, इसका अगला गुणज क्या होगा? वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चेक करते हैं, तो यानी कि 28 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको अगले गुणज के लिए? 3। तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 12, 28 और 3 31। तो 3 इसमें है क्या? है। अब देखो चेक करते हैं, 1 2 जुड़ेगा क्या? नहीं। 4 जुड़ेगा क्या? नहीं। अब देखो चेक करते हैं 11 का नियम भी, 2 1 और 3, 2 और 1 3 और 3 6, 3 2 1 6 माइनस 6 क्या बच गया? 0। यानी कि ये वैलिड हो गई। तो अपना ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? ए। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो रिव्यू करके देख लेना, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी ज्यादा समझेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करती है। अब की बार यहाँ पे उल्टा पूछा है, यानी ये संख्याओं का भाग इसमें जाता हूं। तो साथियों एक चीज बता देता हूं, पहली क्लास में अपन ने बताया था किसी सभी संख्याओं में किसी एक कॉमन संख्या का भाग जाता है तो वो उसका बड़ी से बड़ी पूछे तो सबसे बड़ा एचसीएफ, वो उसका क्या होता है? एचसीएफ। यानी इनका एचसीएफ पूछा है। अब इनका एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ क्या हो गया साथियों? इनका देखो 25 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 5, 35 के क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 7, 40 के क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 8 और 30 के क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 6। यानी यहाँ पे एक ऐसा गुणनखंड प्राप्त हो रहा है साथियों हमें 5, जो सभी में क्या है? उभयनिष्ठ है। सभी में उभयनिष्ठ है तो बस इसी संख्या का सभी में क्या चला जाएगा? भाग। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 और कुछ कॉमन नहीं है। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब संख्याओं को क्या करेगी? पूर्णतः विभाजित करेगी। ये अपने डी ऑप्शन में। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में करते हैं अपन आगे की परिचर्चा। ये लिखा है कि 276x1, ये x का मान पूछा होगा आपसे। ये कह रहा है 3 से विभाजित है, यानी कि इस संख्या में 3 का भाग जाता है तो x के संभावित मानों का योग। यहाँ पे क्या पूछा है? संभावित मानों का योग। यानी x क्या क्या हो सकता है यहाँ पे साथियों? देखिए देखो x क्या क्या हो सकता है, पहले इन अंकों का योग करो। 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16 कि x का क्या मान आ गया साहब? वो संख्याओं का योग क्या आ गया? 16। योग आ गया साहब इनका 16। अब देखिए 16 3 से पूर्णतः विभाजित है क्या? नहीं। तो इसमें आगे अपन बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे देखो घटाने से तो रहे मान बढ़ेगा, x का कुछ ना कुछ मान आएगा, 0 भी आएगा तो भी योग 16, 1 आया तो योग 17, 2 आया तो 18। तो x का मान क्या क्या हो सकता है? देखो 2, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो योग क्या हो जाएगा? मैं अलग कलर से रख देता हूं, एक बार इस कलर से रखता हूं। 2 रखा तो योग क्या हो गया? देखो 2 और 7 9, इनको भी छोड़ दो, 3 के लिए मैं बताया था, 6 को भी छोड़ दो, 2 और 1 3, यानी 2 वैलिड है। अब 2 के बाद में 3 का गुणज, तो आपको मैंने एक बात बताया था अगली संख्या 3 अंकों की बात होगी, तो यहाँ पे 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 हो जाएगा अगली संख्या में, यानी कि x की जगह 5 रखा जाएगा। तो देखो 5 और 1 6, ये तो वैलिड थे। फिर 5 और 3 8, फिर अगला मान क्या जाएगा? 8, यानी 8 के बाद में 8 और 3 11, 2 अंकों की संख्या होगी, 1 की लेनी है। तो कितने संभावित मान है x के? 2 5 8, 2 5 8 3 संभावित मान है। इनका योग पूछा आपसे, बता दो। 2 + 5 + 8 का 8 5 13, 13 2 15, तो क्या आंसर हो जाएगा? 15। 15 अपने किस ऑप्शन में है?
डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, ये दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट और सबको समझ में अच्छे से आया होगा। आइए आगे की ओर। अब ये देखिए साथियों क्या लिखा है कि यदि संख्या x 44 61 11 से विभाजित तो x का मान बताओ। 11 से विभाजकता का नियम अपन ने क्या पढ़ाया था, एक छोड़ के घोड़े लगा दो x, फिर एक छोड़ के 6। अब देखिए इनका 6 4 10, इनका क्या है माइनस अंतराल, और इधर क्या जुड़ा है x प्लस 4 प्लस 1, यानी यहाँ पे 5 प्लस x है, तो यहाँ पे 10 में से क्या घटाया जाए, क्या तो 0 बच जाए 11 का गुण। अब साथ ही आप जानते हो कि 11 से बड़ा तो हो नहीं सकता, ये x का मान जैसे मैक्सिमम 9 हो सकता है, तो 9 और 5 14, 14 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 4 ही बचेंगे, चाहे उल्टा घटाओ चाहे सीधा घटाओ। पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान अब क्या हो सकता है, छोटा ही मान होगा, यानी कि अब 0 बचाना पड़ेगा, 11 तो बच नहीं रहा तो 0 बचाएंगे। तो यहाँ पे 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 1 5, तो 5 रखते हैं तो इधर 10 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे रखा 5 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10, तो क्या प्राप्त होगा 0। तो अतः x का मान क्या हो जाएगा साथियों 5। 5 रखना, 5 4 9 1 10 और 6 4 10, 10 माइनस 10, योग का अंतराल क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 से पूर्णतः भाजित हो जाएगा। अब अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 का नियम क्या कहता था लाडलो, 4 का नियम कहता था अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 0 दिख गया लास्ट में, तो 0 दिख गया तो इसका मतलब देव भाग। देखो यहीं से ट्राई मारो, 4 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 नाम 36 जा रहा है। 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 2 बच गए, भाग जा रहा है 6 का। तो देखिए इधर भाग जा रहा है कि 26 में, नहीं तो काटो। इधर देखो कि 4 दूनी 8 बच गए, 1 नहीं जा रहा, काटो। इधर देखो 4 एकम 4 बच गया कितना, 1 14 में नहीं जा रहा, काटो। तो इसका मतलब अपने को वैसे तो पहला ऑप्शन मिल गया था, पर आपको सभी को चेक करवा दिया है मैंने कि पहला ही ऑप्शन है जो 4 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार अपन ऑप्शन देख के चेक कर लेंगे साथियों। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से 6 से भाज्य संख्या है। अब देखो 6 से कौन सी भाज्य हो जाएगी, 6 में बताया था मैंने कि भाज्य संख्या वो होती है 6 से जिसमें 2 का 3 का नियम लग जाए। तो 2 का नियम लगेगा तो सम होनी चाहिए, ये भी सम है ये भी सम है, तो इसको तो पहले ही काट दो। अब यहाँ पे देखो 2 का नियम सब में लग रहा है, इसमें इसमें इसमें, अब 2 का नहीं लगाएंगे डायरेक्ट 3 का नियम लगाएंगे। तो देखिए 1 और 2 3 छोड़ दो, 3 छोड़ दो 8 7 15, यानी कि यही हो गई। तो यही अपना क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से भाज्य। इनमें को चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3 छोड़ दो, 3 छोड़ दो 7 में नहीं जाता, 3 का काट दो। 2 और 1 3, 3 छोड़ दो 8 8 16 नहीं जाता, काट दो। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने बताया था पूरा योग नहीं करेंगे, टुकड़ों को काटते जाओ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार है कि 987 x 54 में x बराबर यदि 6 से पूर्ण विभाजित हो, यानी कि ये संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो तो यहाँ पे क्या रखेंगे। तो 2 का नियम तो लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि संख्या कैसी है सम। 3 का नियम लगाओ सब, 9 छोड़ दो, 8 7 15 छोड़ दो, 5 और 4 9 छोड़ दो। मैं ये 15 बोल रहा हूँ, 3 से विभाजित है, आप जोड़ोगे बहुत बड़ा योग हो जाएगा अंकों का योग, फिर आप विभाजित करोगे, इतनी मेहनत मत करो। तो x की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो पूर्णतः 3 से विभाजित हो, क्योंकि ये सारे अंक 3 से पूर्णतः विभाजित है लिखे हुए, तो ये वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो 3 से विभाजित हो। ऐसा ऑप्शन में एक ही दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 से विभाजित 3 ही होगी, यानी यहाँ पे 3 रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये आप यहाँ पे इनको योग करके ऐसा देख लेना कि इसमें क्या जोड़ा जाए अगला, कि 3 से विभाजित हो जाए। कहने का अर्थ ऐसे जोड़ लेना 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 4, 9 और 8 17, 17 और 7 26, 26 और 5 कितना होता है 31, 31 और 4 35। दोबारा से 9 और 9 18, 18 7 25, 25 और 8 33, सॉरी 33, यानी 33 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब 33 3 से पूर्णतः विभाजित है, अब किस क्या और जोड़े इसमें, यानी 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 पूर्णतः विभाजित है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 36। ठीक है, आगे देखिए, आगे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे फिर 7 8 और 9 क्वेश्चन आज की क्लास के, कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो।
अब देखो अपन ने गुणनतीस का नियम नहीं पढ़ा, पर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हल्के में मत लेना। आप बस लिखो 1265 और इसमें किसका भाग दे दो, 29 का। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं, नियम अपन 29 का पढ़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, पर ये तुरंत हो जाएगा। 126 में 29 का भाग दो, राउंड फिगर में ले लो, 30 में 3 चौक 12, यानी 120 होता है, 4 का उठा दो तो क्या हो जाएगा 116। 6 में से 6 गया 0, 10 बच गया, उतार लिया 5, फिर एक 4 बार दिया था 116 तो 3 बार जाएगा, 30 3 90, 90 में से 3 घटाया 87, कितना बच गया 87, घटा दो, 5 में से 7 आएगा नहीं, 15, 15 में से 7 गया तो 8, 9 में से 8 गया 1, तो कितना अधिक है साथियों 18। अब ये कह रहा है क्या घटाया जाए, तो इसमें से 18 घटा देंगे तो 18 अधिक है, इतना अधिक है, क्या अधिक है 18, तो इसको घटा देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी 29 से पूर्णतः विभाजित, ऑप्शन हो गया। अगर ऐसे पूछा जाए इसमें कि जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए पूछे तो जोड़ा जाए पूछे तो 18 में क्या जोड़ेंगे 29 बन जाए, तो 29 माइनस 18 यानी कितने कम पड़ रहे हैं 11, तो जोड़ा जाए तो कितना जोड़ा जाएगा साथियों 11, यानी इसको 29 बना दो, तो 29 बनाने के लिए जितने कम पड़ रहे उतने जोड़ दो, तो जोड़ने की बात करें तो 11, ऑप्शन में वैसे जोड़ने वाला क्वेश्चन था नहीं, तो 8वां 9वां और 10वां 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जोड़ा जाए तो 11, घटाया जाए तो इस प्रकार। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए साथियों वहां पे भी ऐसा ही, यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि 29 में ऐसा क्या जोड़ा जाए। अब आप इसको वही भाग देके भी कर सकते हैं, पर भाग नहीं, अब यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, नियम की बात करें। अब देखिए नियम क्या कहता है, एक छोड़ के एक 11 का नियम, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे क्या है 3 रेख 4, फिर अंतराल, यहाँ पे क्या है 9 और 7 16, ठीक है। अब साथ ही देखिए यहाँ पे 4 माइनस 16, अब यहाँ पे स्थिति एक आती है कि इसमें जोड़ने वाली बात कर रहा है, तो जोड़ने वाली बात कर रहा है तो अपने को अंतराल इनका कितना चाहिए 11, जबकि यहां से तो क्या रहा है 12, यहां से अंतराल क्या रहा है 12। अब अपन इसमें देखो यहां से अंतराल बनाएंगे तो ये 1739 है, इसमें वैसे भी देखें तो एक बार मेरी कोशिश से देखना कि छोटे से कम तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1740, तो ये तो 4 एक 5, 5 माइनस 7, तो ये तो वैलिड नहीं है। 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41, 1700, तो 4 एक 5 और 7 एक 8, वैलिड नहीं है। फिर क्या जोड़ेंगे 10, तो 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1749, तो 4 एक 5 और 9 और 7 16, यानी कि यहाँ पे अपने को 5 बनाना तो यहाँ पे 16 रह जाए, तो इसलिए एक उसको बढ़ाए, वो ऐसे कैसे, तो माइनस का 11, तो ये 11 का पूर्णतः गुणज है, तो यहाँ पे कम से कम क्या जोड़ा जाएगा साथियों 10। इसको ऐसे भी कर सकते हैं उसकी तरह ही, इधर कर देता हूं पार्टीशन से एक लाइन बना के, यानी कि क्या है 1739, 1739 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11 बच गया कितना साथियों 6, उतारा 3, 11 पंजू 55, बच गया कितना साथियों 5 और 3 8, उतारा 9, 11 8 88, बच गया साथियों 1। अब 1 बच गया साथियों, अब इसको पूर्णतः विभाजित करने के लिए कितना जोड़ा जाएगा, मैंने बोला था जोड़ने की बात करें तो पूरी बनाओ उसको, संख्या घटाने की बात करो तो उसको हटा दो, जोड़ने की बात करें तो इसको 11 बनाना पड़ेगा, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा साथियों यहाँ पे 10। तो अपने पास 2-3 ट्रिक हैं, उनके माध्यम से इनको कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। विभाजकता के नियम अपने कंप्लीट होते हैं, इससे रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए नियमों की सहायता से, और जो अपन ने प्रश्न करवाए गुणनखंड विधि से इसके माध्यम से करिए, आपके प्रत्येक प्रश्न आपसे हल होंगे। और फिर भी किसी विद्यार्थी से नहीं हो पाते हैं तो आप एक काम करना 8441846148, ये मेरे मोबाइल नंबर है, इन पे आप मैसेज करके क्वेश्चन को आप फोटो भेज देना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। कोशिश पूरी यही रहेगी, या एक शॉर्ट्स वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी कि आप इसका आंसर देख सकते हैं। साथियों एक आपसे नम्र निवेदन है कि जो साथी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कृपया वीडियो को लाइक कर दिया करो, हाँ, और अपने साथियों तक शेयर भी कर दिया करो, और आजकल कॉमेडियन टाइप में बोले कि साथियों हाँ वो लाइन मार दिया करो, ठीक है, वीडियो को हाँ मार दिया करो। धन्यवाद। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप अगली क्लास में फिर से जुड़ेंगे और इंटरेस्ट लेके अध्ययन करेंगे। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अगली क्लास का इंतजार करिए। नेक्स्ट डे आपको अगली क्लास तुरंत मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।